करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। एमपी में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद कमलनाथ एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। नाथ ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात कितनी अहम है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। तो वहीं तमाम घटनाक्रम के बाद में और तमाम सियासी हलचलों के बाद में अब एक बार फिर कमलनाथ मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय हो गए और यही कारण है कि उन्होंने राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली की दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। आज की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी और कमलनाथ के बीच में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर बातचीत हुई होगी। हालांकि कमलनाथ ने जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद में मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं जो हमारी बातचीत है वो आज के राजनीतिक परिवेश को लेकर हुई है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को में क्या कुछ कमी रह गई है, कहाँ घटत हुई है, कहाँ बढ़त हुई है, उन तमाम चीजों को लेकर हमारी बातचीत हुई है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नाथ से सबसे पहले सोनिया गांधी ने फीडबैक लिया है और माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में निश्चित ही मध्य प्रदेश की सियासत में कई नए जोड़ घटाव गुणा भाग हमको देखने को मिलेंगे। तो उसी कड़ी में जो है कमलनाथ आज सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे और काफी देर तक उनकी दोनों की बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ ने जिस तरीके से 4 दशकों के बाद में अपने गढ़ छिंदवाड़ा से अपनी हार का सामना किया तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने कमलनाथ से चर्चा की होगी और मध्य प्रदेश की तमाम 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चाल चलन से लेकर उनकी किस तरीके से रणनीति रही है, कितनी सक्रियता देखने को मिली है, इन तमाम बारीक से बारीक चीजों को लेकर उनकी सक्रियता रही होगी। हालांकि नाथ ने बाहर आकर मीडिया से जब रूबरू हुए तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी आज के राजनीतिक परिवेश को लेकर बातचीत हुई है और क्या देश में राजनीतिक माहौल है उसको लेकर सोनिया गांधी से मैंने चर्चा की है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार नहीं बल्कि अब की बार एनडीए सरकार है। वहीं उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत के सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि मैं उनसे दोनों से कोई बातचीत करने वाला नहीं हूं। हालांकि देखा जाए तो इस परिवेश के और तमाम घटनाक्रम के बाद में अब मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या दिल्ली दरबार एक बार फिर कमलनाथ के नाम पर विचार विमर्श कर सकता है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की क्या कुर्सी खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले दिल्ली दरबार से मिलने और तमाम दिग्गज नेताओं से मिलने के लिए मध्य प्रदेश से कमलनाथ गए और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले कमलनाथ ने अपना फीडबैक दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब चर्चाओं का बाजार एक बार फिर मध्य प्रदेश में गर्म होता जा रहा है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ नया तराना हमको देखने को मिल सकता है। जी संदीप, एमपी की सियासत में एक बार फिर से क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी का जलवा देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित ही अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी की बात करें तो ये काफी राजनीति में पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं और दोनों की जोड़ी जो है वो विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिली थी। जब दोनों एक मंच पर आते थे तो कई चुटकुले भी हमको देखने को मिलते थे। वहीं विधानसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उस समय के वर्तमान पीसीसी कमलनाथ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी और उसके बाद में कांग्रेस ने नवाचार करते हुए कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को कुर्सी दी थी। वहीं दिग्विजय सिंह को भी राजगढ़ से चुनाव लड़ने का आदेश जो है वो दिल्ली दरबार की ओर से दिया गया था। तो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान भी पूरा जो घटनाक्रम है, पूरी जो राजनीति है, पूरा जो रणनीतिकार है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ रहे थे और नकुलनाथ की पीठ के पीछे पूरा जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने चलाया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली और पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश कांग्रेस में होता है और उसके बाद में जीतू पटवारी को नई कुर्सी मिलती है। तो ऐसे में अब जब पहली परीक्षा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी फेल हो गए तो उनके बदले अब एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को लेकर दिल्ली दरबार चर्चा कर सकता है। हालांकि दोनों ही राजनेताओं को इस बार
अपनी सीट बचाने में नाकामयाबी हाथ लगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके प्रदर्शन से दिल्ली दरबार खुश हो सकता है। और दोनों की जोड़ी जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस को एकजुट किए हुए थी, तमाम राजनेताओं को अपनी काम पर लगाए हुए थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दबदबा भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता था। हालांकि जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं और 1 से 2 दिन होता है, वैसे ही कमलनाथ का दिल्ली जाना बेहद चर्चाओं का बाजार तो गर्म करता ही है, लेकिन राजनीति में भी काफी उटक पटक मचाने वाला दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर दिल्ली दरबार जो है वो बड़ा एक्शन लेते हुए नवाचार करता है, या फिर अपने पुराने ही नेताओं के सहारे जो है एमपी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई आने वाले दिनों में दिखाई देती है। जी संदीप, एमपी कांग्रेस को लेकर क्या दिल्ली दरबार में एक्शन प्लान किए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर दिल्ली दरबार एक बार फिर चर्चा जरूर करता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम दिग्गज नेताओं के बीच में एमपी कांग्रेस को लेकर चर्चा जरूर होगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी है और जिस तरीके से सोनिया गांधी के करीबी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं खटपट जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि अब देखना होगा कि क्या दिल्ली दरबार एक्शन प्लान जो है वो तैयार करता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के चंद दिन पहले ही पीसी चीफ जीतू पटवारी बनते और संगठन में नवाचार को लेकर रणनीति बनाते और उसके तुरंत बाद में ही लोकसभा चुनाव नजदीक आते और वो पुरानी टीम के सहारे ही कहीं ना कहीं अपना लोकसभा चुनाव लड़ते और उनको 29 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार जो है वो एक बार एमपी कांग्रेस के लिए सोचता हुआ आएगा और नए संगठन में बदलाव कैसे हों, ये भी हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि कल दिग्विजय सिंह जो है वो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से घटनाक्रम रहा है, किस राजनेता ने कितनी सीटों पर किस तरीके से अपनी सक्रियता दिखाई है और किस तरीके से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना दम दिखाया और किस तरीके से चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लड़ा है, इन तमाम बारीक चीजों का फीडबैक लेकर वो दिल्ली दरबार के सामने पेश करने वाले भी। और उस समय जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के साथ तमाम एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एमपी कांग्रेस में एक बार फिर हलचल तेज हो गई और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, कमलनाथ ने जिस तरीके से अपनी सक्रियता बढ़ाई है, इन्होंने राजनीतिक पंडितों को एक बार फिर गुणा भाग लगाने पर शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं चर्चाओं का जो बाजार है वो भी गर्म हो गया। तो अब देखना होगा कि क्या दिल्ली दरबार आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस के लिए फैसला लेता है और क्या कुछ रणनीति जो है वो दिल्ली दरबार की ओर से बनाई जाती है एमपी कांग्रेस के लिए। क्या सत्ता संगठन में कुछ नए परिवर्तन देखते हैं, युवा चेहरों को जिस तरीके से तवज्जो लोकसभा चुनाव के पहले दी गई थी, ठीक उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद में भी तवज्जो दी जाती है, या फिर एमपी कांग्रेस के लिए जो पुराने और विश्वसनीय चेहरे हैं उन पर ही एमपी कांग्रेस के लिए दाव चला जाता है दिल्ली दरबार की ओर से, या फिर क्या कुछ नए परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि सबसे बेहद निराशाजनक जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस के लिहाज से एमपी में रहा है और जिस तरीके से एमपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं इससे दिल्ली दरबार जो है वो नाखुश जरूर होगा। क्योंकि जितने भी हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उनमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और कहीं ना कहीं कांग्रेस का बेहद अच्छा प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में रहा है, लेकिन एमपी कांग्रेस ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में दिल्ली दरबार निश्चित ही एक बार क्लास जरूर तमाम दिग्गज नेताओं की लेता हुआ नजर आएगा और इन बारीकियों पर भी विचार विमर्श करेगा कि कहां कमी रह गई है, क्या हम मतदाताओं के बीच में जगह नहीं बना पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किन किन वादों के साथ जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है और कांग्रेस की क्या कुछ खामियां जो हैं वो लोकसभा चुनाव में रह गई है, किसने प्रत्याशी ने अपनी सक्रियता दिखाई है, कितने ने असक्रियता दिखाई है। वहीं पूर्व विधायकों को लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार एक बार मंथन कर सकता है, विधायकों को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रिजल्ट आए और कांग्रेस के कई लोकसभा के प्रत्याशी अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाए हैं। हम कमलनाथ की बात कर ले, उनको खुद की विधान
विधानसभा से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। वहीं हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले, हम रतलाम से कांतिलाल भूरिया की बात कर ले, उनके पुत्र जो हैं वो अपने गढ़ को ही नहीं बचा पाए। तो ऐसे में दिल्ली दरबार एक बार फिर इन तमाम बारीकियों पर चर्चा करता हुआ नजर आएगा और निश्चित ही आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि दिल्ली दरबार की ओर से कब तक यह फैसला लिया जा सकता है। जी, बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली दरबार एमपी कांग्रेस को लेकर क्या बड़े फैसले ले सकता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।